गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठंडी से है बुरा हाल और रात 9 बज चुके हैं और हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में हम आप लोगों को आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक आज पढ़ाएंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और हमने आपको बता दिया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का 6 कंडीशन थे। हमने कल 6 कंडीशन का लास्ट लेक्चर लिया था और आज हम आपके बीच बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम आपसे थोड़ा से उसके बारे में आपको रूबरू करवाना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो हमने कहा था कि हमेशा प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं, बताए थे कि नहीं। हम बताए थे कि हमेशा जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो हमेशा बाईं ओर से आती हैं। और जब बाईं ओर से आ रही हैं तो दर्पण पर कलई किस ओर से की जाएगी, कलई हमेशा दाईं ओर से की जाएगी। तो हमने यह भी बताया था कि अगर जिस दर्पण का परावर्तक तल उठा हुआ होता है, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो फूला हुआ होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए खूबसूरत सा चित्र आपके सामने उत्तल दर्पण का। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि यदि उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक तल भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब हमने आपको बताया था कि प्रकाश की किरणें किधर से आएंगी, प्रकाश की किरणें जो होंगी हमेशा किधर से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी। जब प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से आएंगी तो हमें कलई किस ओर करना होगा, हमें कलई दाईं ओर करना होगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया दाईं ओर। अब हमने ये बताया था कि अगर जब किसी खोखले कांच के गोले को जब काटा जाता है तो उसका दाएं साइड पर अगर पॉलिश कर दिया गया और उसका उठा हुआ भाग या फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, जब वो परावर्तक होगा तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो अगर हम देखें तो ये एक अगर गोले का अगर ये एक खोखले गोले का क्या है, एक खोखले गोले का क्या है भैया, पार्ट है। क्या है बाबू, पार्ट है। तो अगर ये खोखले गोले का एक पार्ट है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका अगर देखें तो इसका बीच में एक सेंटर होगा। और अगर हम सेंटर से मिलाने वाली कोई लाइन जो ध्रुव को मिलाती हो अगर उसको ड्रॉ करें तो यहाँ पर इसका एक ध्रुव होगा जिसको कहते हैं पी से रिप्रेजेंट कहते हैं। और अगर पी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है। और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है इसका फोकस। तो अगर मिड पॉइंट इसका फोकस, तो हम ये क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ देख रहे हैं तो हमें वस्तु हमेशा किधर रखनी है, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा किधर आएगी, प्रकाश की किरण जो आएगी वो हमेशा किधर से आएगी, प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी। तो अगर हम यहाँ से कोई भी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन अगर ड्रा करें तो वस्तु हमेशा किधर रखी जाएगी, वस्तु हमेशा एक कंडीशन इधर होगी, या तो इनफाइनाइट पे रखी जाएगी। और यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता था, सारी चीजें जैसे वक्रता केंद्र, फोकस हमारे किस ओर होती थी, बाएं ओर ही होती थी। तो इसलिए वहां पे 6 कंडीशन बनी थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोकस भी हमारा दाईं ओर है और वक्रता केंद्र भी हमारा दाईं ओर है। तो जब फोकस भी दाईं ओर है, वक्रता केंद्र भी दाईं ओर है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन बन जाएंगी, इसमें केवल 2 कंडीशन होंगी। एक बार जब दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी जाए, एक तो यहाँ पर रखने पर कोई न कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और अगर हम बात करें कि एक पॉइंट हमारा क्या है, अनंत है, अगर हम उस पर कोई भी वस्तु रखें तो वहां कोई इमेज बनेगा। तो इस तरीके से
उत्तल दर्पण में जो कंडीशन होती है दो होती है। एक बार हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, और एक बार जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। तो इसलिए इसमें केवल दो कंडीशन ही बनती है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अब अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं और फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि अगर यहां से हमने एक क्या ले लिया है, उत्तल दर्पण ले लिया है। हमने यहां से एक क्या ले लिया है, उत्तल दर्पण ले लिया है। और हमने आपसे कहा था कि अगर कोई वस्तु, सबसे पहली कंडीशन अगर यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक खूबसूरत सा उत्तल दर्पण लिया और यहां से हमने पहला पॉइंट क्या किया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो या when object placed at infinite, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक अनंत पॉइंट लिया और उसको हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पर रख दिया। और फिर हम किरण आरेख खींचने का नियम लगाएंगे, किरण आरेख खींचने का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अगर प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। लेकिन इसमें ये देख रहे हैं कि ये मुख्य फोकस से तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। और यहाँ पर अगर हम इसको आगे तक यहाँ पर बढ़ाएं, यहाँ पर आगे तक अगर हम इसको बढ़ाएं तो हमें ये लगेगा कि ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर इस तरीके से हम दूसरी लाइन को ड्रा करें, क्योंकि हमने आपको लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु का इमेज, अगर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक किरण को और भेजा और यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है, वो टकराने के बाद मेन फोकस से जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर मेन फोकस से जाती हुई क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को जो किरणें हैं वो कट कर रही हैं, कहाँ पर कट कर रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। कहाँ पे कट कर रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जब ये दोनों किरणें प्रिंसिपल फोकस पर कट कर रही हैं तो अगर हम यहाँ से क्या करें, नंबर एक हम क्या करते हैं कि इसका इमेज का जो होता है, इमेज का हम नंबर एक देखते हैं नेचर। क्या देखते हैं, नेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति। क्या कहते हैं, प्रकृति। तो अगर नेचर की बात करें तो नेचर आपको कैसा लग रहा है, जब हमने आपको बताया था कि कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी पॉइंट पर एक्चुअल में, रियल में, वास्तव में अगर कट करती हैं तो वहां पर रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर वर्चुअल में कट करती हैं, आभासी में कट करती हैं, काल्पनिक कट करती हैं तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें हमेशा जो सदैव उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये केवल एक पॉइंट जैसा दिखाई दे रहा है, एज अ पॉइंट, बिंदु के आकार का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें तो यहाँ पर अगर इसके नेचर की, प्राकृत की बात करें तो नेचर और प्राकृत की बात अगर करें
तो यहाँ पर वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, कामा यहाँ पर इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट, इरेक्ट बन रहा है। और अगर बात करें तो आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है, और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा बन रहा है। और अगर दूसरे कंडीशन की बात करें, अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन में हम क्या बताते हैं? साइज बताते हैं। इमेज का क्या बताते हैं? साइज। साइज का मतलब क्या बताते हैं? आकार बताते हैं। क्या बताते हैं? आकार। तो आकार कैसा है? तो आकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आकार जो हमारा है वो बिंदु आकार है। कैसा है? बिंदु आकार। तो अगर हम यहाँ पे लिखें साइज, तो साइज एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट। कैसा है? एज अ पॉइंट, बिंदु आकार, बिंदु आकार है। कैसा है? बिंदु आकार है। अच्छा, यहां तक बात समझ गए कि नहीं? अब अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन की, तो हम वहां पे क्या बताते हैं? पोजीशन। क्या बताते हैं बाबू? पोजीशन। क्या बताते हैं? पोजीशन। तो अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन, स्थिति, तो हम कहा देख रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए और बी को किसी भी अनंत पर रख रहे हैं, इसे अनंत पॉइंट पर रख रहे हैं, और किसके सामने रख रहे हैं? एक उत्तल दर्पण के सामने। किसके सामने? एक उत्तल दर्पण के सामने। तो यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं कि जब वो इसको अनंत पर रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट फोकस, एट फोकस, एट फोकस। तो यहाँ पे अगर देखें एट फोकस की बात करें तो इसको लिख सकते हैं फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि अगर कोई उत्तल दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब अगर अनंत पर रखी गई है, तो अगर हम कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है तो टकराने के बाद वो पुनः वापस लौट जाती है उसी मार्ग में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लग रहा है कि कहां से जा रही है? मेन फोकस से। फिर हमने दूसरी किरण को भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी मेन फोकस से जा रही है। फिर वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और जब जाती हुई प्रतीत होगी तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं या काट रहे हैं। तो उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर ही इस इमेज का क्या बन रहा है? इस इमेज का प्रतिबिंब बन रहा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर हम नेचर देख रहे हैं तो एक बात ये याद रखना दोस्तों, साथियों, कि जब उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आकार की बात करें तो यहाँ पर बिंदु आकार बन रहा है, और कैसा बन रहा है? छोटा भी बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है? छोटा भी बन रहा है। तो हमने आपको समझाया कि पहला नेचर की अगर बात करें तो आभासी, सीधा, दूसरा साइज की अगर बात करें, आकार की बात करें, बिंदु आकार और छोटा बन रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें पोजीशन, स्थिति, तो एट ऑफ फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो इस तरीके से समझ गए कि नहीं? यहां तक आप लोग समझ गए। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई करें और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें, और अपने जिले का, अपने गांव का नाम क्या करिए? रोशन करिए। और आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आए। और हम ये देख रहे हैं, हम भी आसपास देख रहे हैं, तो हमें यह लग रहा है कि कुछ बच्चे तो हैं जो रोज वीडियो देख रहे हैं, रोज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो अपनी बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो ये बकलोल टाइप के होते हैं, बकलोल टाइप के, वो क्या कर रहे हैं? सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं, सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं, और उसके बाद में फिर मंजन करेंगे, और मंजन करने के बाद क्या करेंगे? ऐसे औंघाए रहेंगे, ऐसे मंजन मंजन करते रहेंगे। और उसके बाद में क्या होगा? जब मंजन कर लेंगे उसके बाद में खाना मिल जाएगा, और खाना खा लेंगे। और खाना खाने के बाद क्या करेंगे? खाना खाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं? अब धूप निकल आई तो कहेंगे लाओ थोड़ा देर हम धूप में बैठ लें। दिनचर्या आप लोगों की बता रहे हैं, यही होता है। कहेंगे कि
थोड़ा देर क्या कर लें, धूप ले लें। उसके बाद में क्या हुआ, पता लगा कि क्रिकेट का जमाना चल रहा है, धूप निकली, चलो क्रिकेट खेला जाए। गए जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 से 3 4 5 बज गया। उसके बाद में फिर आए, फिर उसके बाद में 1-2 घंटे पढ़े और ये समझ रहे हैं कि हमारा बोर्ड परीक्षा जो है, हमारी जो बोर्ड परीक्षा की है वो अभी 20-25 दिन है। लेकिन आप थोड़ा 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 पढ़ते रहिए। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद में सुबह उठेंगे और फिर वही दिनचर्या हो जाएगी। और जो बकलोल टाइप के ये गजोधर लोग होते हैं, गजोधर और गजोधराइन 2 लोग, तो ये पता लगा गांव में आजकल क्या है, मतलब आते रहते हैं फेरी वाले, मतलब आएंगे और बुलाएंगे, क्या साड़ी सूट लहंगा ले लो, ऐसे बोलेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कहें लेना होना कुछ नहीं है, जाएंगी वहां खड़ी होकर अपना टाइम वेस्ट करती हैं गुजराइन। और जब वेस्ट कर रही हैं, पढ़ाई तो कर नहीं रही हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग पढ़िए और जुड़िए। आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। तो इसलिए हम आगे चल रहे हैं, आपका टॉपिक लेकर अगला पढ़ने। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो, कहाँ रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच में। मुस्कुराओ नहीं, मुस्कुराओ नहीं, देख रहे हैं कुर्सी पर जो बैठे हो ना, देख रहे हैं, मुस्कुराओ नहीं। यही बात सत्य है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और अनंत और ध्रुव के बीच में। तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक लेकर। चलिए चलते हैं। तो आपके बीच में फिर एक नया टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपके बीच। नंबर दूसरी टॉपिक आती है, जो है जब वस्तु, ओहो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु दर्पण, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी हो, कहाँ रखी हो, अनंत के बीच रखी हो, अनंत के बीच रखी हो। When object placed at between ध्रुव and infinite of the mirror, जब वस्तु दर्पण तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। तो अगर हम यहाँ से एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो चलिए हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया उत्तल दर्पण। क्या बना रहे हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या बनाए, उत्तल दर्पण यहाँ पर। और हमने इसका मिड पॉइंट मान लिया क्या, P, और यहाँ से आगे तक इसको डॉट डॉट कर दिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसका क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा। और यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, मेन फोकस होगा। क्या होगा, मेन फोकस होगा। अब अगर हम यहाँ पर इसको और आगे तक ड्रॉ करें तो ये हमारी क्या बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। और अब अगर हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट यहाँ है और इस बार हमें वस्तु कहाँ रखना है, जब वस्तु को हम कहीं भी रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, एनी पॉइंट पर रखें, तो हमारा इमेज देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सुनो सुनो, नजरिया कहाँ होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, बोर्ड पर होनी चाहिए। तो देखिए अगर ध्रुव और कहाँ पर, इनफाइनाइट के बीच में रख रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं पहला नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बहुत ही तेजी के साथ नियम लगाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी प्रकाश की किरण, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी प्रकाश की किरण अगर आती है, आ रही है, आती है तो आ रही है, और क्या। और उसके बाद में क्या हो रहा है, अब ये
क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होने के बाद कहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी। लेकिन हम अगर इसको यहाँ से इस तरीके से अगर बढ़ाएं, किस तरीके से बढ़ाएं, इस तरीके से बढ़ाएं, तो ये लग रहा है कहाँ से जा रही है, मेन फोकस से जा रही है। बोलो बचवा, सही है कि नहीं? सही है गुरुजी। तो आगे चलो, यहाँ पे देखो अब क्या होगा। अगर कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, जाती है, जाती है। तो उसी मार्ग में क्या होती है, पुनः लौट आती है। क्या होती है, पुनः लौट आती है। क्या होती है, पुनः लौट आती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ससुरी, तो पुनः अपने मार्ग में लौट आती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। देखो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। किस तरीके से, इस तरीके से एक क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, इमेज बन रहा है। तो जब इमेज बन रहा है तो यहाँ पर अगर देखें तो जब इमेज बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे कैसा देख रहे हैं, ये वाली तीर जैसी है। ये तो गजब होगा ससुरी, ये वाली त्रिया भी वैसे बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो अगर यहाँ पे देखो और एक चीज और देखो, ये वाली तीर बड़ी है, ये वाली तीर बड़ी है और ये वाली तीर छोटी है। तो यहाँ से क्या समझे बकलोल, यहाँ से समझे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। समझ गए कि नहीं, वस्तु से छोटा बन रहा है। और जब वस्तु से छोटा बन रहा है तो हमने आपको इससे पहले क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु से छोटा बन रहा है, देखो यहाँ पर वस्तु से छोटा भी है और सीधा भी है, और यहाँ पर एक्चुअल में नहीं कट कर रहा है, इमेजिनरी कट कर रहा है। तो जब इमेजिनरी कट कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बताओ, सही बता रहे हैं ना? तो आगे चलो। तो यहाँ पर अब किसकी बारी आती है, यहाँ पर अब बारी आती है किसकी, हम लिखेंगे नंबर 1 नेचर की। किसकी लिखेंगे, नेचर की। तो नेचर माने क्या होता है, मतलब प्राकृति होती है। तो प्राकृति आप लोग बताओगे क्या होगा, प्राकृत, प्राकृत क्या होगा, प्राकृत होगा वर्चुअल। क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। बोलो। और उसके बाद में क्या होगा, इसको अगर हिंदी में लिखा जाए, हिंदी मीडियम वालों का भी ख्याल रखना पड़ेगा भैया, तो आभासी और सीधा। बोलो। उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट आता है, क्या आता है, नंबर 2 पॉइंट आता है साइज। साइज को इंग्लिश में साइज ही कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, आकार। क्या कहते हैं, आकार। तो अगर आकार की बात करें तो ये क्या है, वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर देन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बोलो, लिखेंगे ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वस्तु से, वस्तु से छोटा, 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 वस्तु से छोटा। ठीक। उसके बाद में तीसरी कंडीशन की अगर बात किया जाए तो तीसरी कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पोजीशन की करेंगे। किसकी करेंगे, इसके पोजीशन की करेंगे। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो स्थिति का मतलब क्या होता है कि कौने जगह पे बन रहा है प्रतिबिंब, बकलोल। और क्या होता है, तो यहाँ पे देखो पोजीशन, स्थिति कहाँ बन रहा है, फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में। कहाँ पे, फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन फोकस, फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द
मिरर, ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर। कहने का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, कहा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में तो हमने आपको पढ़ा दिया कि अगर कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसकी केवल दो शर्तें होती हैं। एक शर्त है जब वस्तु कहाँ रखी जाए, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, और दूसरी शर्त होती है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जाए। तो हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक वस्तु लिया जो कहाँ पे रख दिया, हमने एक वस्तु लिया जो दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में रख दिया। तो हमने देखा कि इसका इमेज जो था वो फोकस और पोल के बीच में बना, और कैसा बना, तो आभासी सीधा बना। साइज कैसा हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। और यहाँ पर अगर लिखें तो पोजीशन, स्थिति बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो अगर आप लोग नोट में यहाँ लिख लीजिए, नोट में आप लिख लीजिए यहाँ पर कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु से, बबुआ कैसा, वस्तु से छोटा। समझ गए बकलोल? तो यहाँ पर हम नोट में क्या लिख लेंगे, नोट में इस तरीके से हम लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी। कल लेक्चर लेंगे, आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और साफ सफाई रखिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट बच्चों।